ब्रिटिश का आगमन किया गया था भारत में इसी के समय में। किसके समय में? रॉबर्ट क्लाइव। कि रॉबर्ट क्लाइव भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। अगला करा रॉबर्ट क्लाइव के समय में प्लासी की युद्ध हुआ था। प्लासी एक जगह है यानी बंगाल में पड़ता है। 23 जून 1757 ईस्वी को क्या है प्लासी के युद्ध हुआ था। किसके साथ? सिराजुद्दौला था। किसके साथ? जिससे सिराजुद्दौला साथ हुआ था, जिसमें क्या हुआ ना कि सिराजुद्दौला हार गया, रॉबर्ट क्लाइव जीत गया, जिसके कारण इसका वर्चस्व और बढ़ गया इस तरह से। तो एक कहा कि रॉबर्ट क्लाइव के समय में प्लासी की 27 जून 1757 बंगाल के नवाब बोला था। बंगाल यानी मुस्लिम धर्म का राजा बोला था एरिया को, है ना। सिराजुद्दौला से हुआ था, है ना। तो इसमें कौन विजय हुआ? ये रॉबर्ट क्लाइव। अब हार कर गया था सिराजुद्दौला। अगला करा कि जून 1758 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था। यानी 1757 यानी 23 जून 1757 को क्या किया था? सिराजुद्दौला के साथ युद्ध में जीत गया था। अब क्या हुआ था 58 यानी जून 1758 क्या रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर नियुक्त किया गया। अगला करा रॉबर्ट क्लाइव ने अवध के नवाब सुजाउद्दौला, अरे सिराजुद्दौला नहीं सुजाउद्दौला है, सिराजुद्दौला है। ये क्या अवध है यानी अवध लखनऊ आस पड़ता है यूपी में। करा अवध के नवाब है सुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद के संधि हुआ। इलाहाबाद भी यूपी में पड़ता है। की संधि हुआ 16 अगस्त 1765। यानी जिस प्रकार क्या हुआ ना कि प्रथम बार में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला से जब युद्ध किया था तो सिराजुद्दौला को हरा दिया 23 जून 1757 प्लासी के युद्ध में। उसी प्रकार क्या हुआ ना अवध के यानी अवध हो गया वहां पे। तो अवध के नाम का सुजाउद्दौला था, सुजाउद्दौला। तो इसके से भी संधि किया था। मतलब संधि मतलब क्या बना कि जब बंगाल को जीत लिया था तब मेल मिलाप किया किसको? सुजाउद्दौला, ताकि इससे फिर युद्ध कर सके, उसका क्या कर सके यानी इलाहाबाद को जीत सके। यानी इसीलिए कह रहा है रॉबर्ट क्लाइव ने अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ संधि मतलब मिलाना यानी मिलाया था, मिला था 16 अगस्त 1765 ईस्वी को। इसमें क्या कर रहा था? धीरे एरिया को अपना बढ़ा रहा था कौन? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ण से उत्पन्न सेना नायक कहा था। मतलब क्या नाम है कि अंग्रेज में सबसे क्या है अधिकारी रूप में एक क्या है मतलब बोलते हैं ना बुद्धिमान के रूप में। इसी का राज्य स्वर्ण से उत्पन्न सेना नायक किसको कहा था? रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। अगला का रॉबर्ट क्लाइव के समय में श्वेत विद्रोह एवं लुटेरा विद्रोह हुआ था। किसके समय में? रॉबर्ट क्लाइव। ये सब क्या बंगाल में सब हुआ था, है ना। रॉबर्ट क्लाइव के समय में श्वेत विद्रोह लुटेरा राज्य की स्थापना हुआ था। फिर आगे करा कि रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के को शाह आलम द्वितीय द्वारा 1765 ईस्वी को 1765 को बंगाल, उड़ीसा एवं बिहार को दीवान अधिकारी दिया गया था। यानी क्या था जिस समय क्या था क्या है बंगाल के नाम था सिराजुद्दौला था। उसी प्रकार क्या है ना कि शाह आलम द्वितीय ये क्या था 3 एरिया के हेड हुआ करता था। एक क्या अंग्रेज यानी मुस्लिम धर्म का क्या अधिकारी यानी मुस्लिम धर्म का राजा थे कौन? शाह आलम द्वितीय। तो इसके समय क्या हुआ ना कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी था धीरे धीरे पूरे भारत में फैलना था। शाह आलम द्वितीय बोला कि बंगाल को और क्या है उड़ीसा और बिहार को क्या दीवानी अधिकार किया। मतलब कि ये तीनों राज्य को परमिशन दे दिया कम शाह आलम द्वितीय। तो ये तीनों एरिया क्या अधिकारी नियुक्त किया बोला ना कि इस एरिया में आप क्या है नियुक्त कर सकते हैं अधिकारी। शासक में क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी को फैलाने के लिए। और क्या वर्चस्व पड़ रहा था किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। तो रॉबर्ट क्लाइव कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय द्वारा यानी क्या है भारत में क्या मुस्लिम धर्म मुसलमान में क्या था शासक थे कौन? शाह आलम द्वितीय। तो ये क्या रॉबर्ट क्लाइव से परमिशन लिया था, ये पूरा ऑर्डर दे दिया तीनों राज्य में स्थापना करने के लिए, है ना। फिर अलग का रॉबर्ट उड़ीसा बिहार क्या है दीवान मतलब होता है तीनों एरिया का हेड यानी अध्यक्ष जिसको बोलते हैं, है ना। फिर अगर रॉबर्ट क्लाइव के समय में दोहरी शासन व्यवस्था लागू हुआ। मतलब दोहरे शासन मतलब ये हुआ ना कि वहां पर क्या हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव के समय में अंग्रेज का क्या शासन हुआ करता था और साथ में किसका? मुस्लिम धर्म का लोग यानी दो शासन, इसीलिए दोहरी शासन बोला था। मतलब क्या दोहरी शासन मतलब हुआ कि अंग्रेज का भी अधिकारी था और क्या मुस्लिम धर्म का लोग। तो एक रॉबर्ट क्लाइव के समय में दोहरी शासन व्यवस्था लागू हुआ था। फिर अगला कराया पे कि रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में 2 उप दीवान नियुक्त किए। कब नियुक्त किए?
दो उपनिवास में, जो बिहार से कौन था? बिहार से राजा सीताराम राय था, और बंगाल से कौन था? मोहम्मद रजा था। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में दो क्या है दीवान, मतलब ये हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव जो था ना वो धीरे धीरे बहुत एरिया को जीत रहा था, तो उसके लिए एक छोटा सा दीवान होनी चाहिए ना, तभी ना उसको देखभाल करेगा। अब माना जाए कि अंग्रेज है, तो अंग्रेज आओ तो अचानक अंग्रेज वाला लोग अधिकार रहा किसी जगह को, तो क्या रहने वाला नहीं देगा उस व्यक्ति, क्योंकि बोलेगा कि इस तरह से क्या कि तुमको नहीं रहने। इसलिए क्या क्या ना ये रॉबर्ट क्लाइव सोचा कि ऐसा करते हैं ना कि बंगाल दीवान नियुक्त करते हैं बंगाली वाले लोग को, ताकि बंगाल वाले लोग जो दीवान नियुक्त होगा तो वहां पर उस पर विश्वास करेगा, फिर धीरे क्या हम उस पे जीत लेंगे। तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में दो दीवान नियुक्त किए। बंगाल के कौन थे? मोहम्मद रजा था, और बिहार के कौन थे? राजा सीताराम थे। कौन थे? राजा। उसके बीच में कौन आया था? वीस्टार्ट आया था। कौन आया था? वीस्टार्ट। वीस्टार्ट का कितना है? 1765 यानी पहला कार्यकाल रॉबर्ट क्लाइव के 1757 और दूसरा कार्यकाल 65 से लेकर के 67। उसी के बीच में कौन आया था? वीस्टार्ट आया 1760 से लेकर के 1765 के बीच में। तो वीस्टार्ट के समय में क्या हुआ? बक्सर की युद्ध हुआ। कब हुआ था? बक्सर की युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764। तो बक्सर का युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? वीस्टार्ट 22 अक्टूबर 1764 है ना। अगला कराओ कि 20 फरवरी 1765 को अंग्रेजी और नवाब के बीच क्या संधि हुआ, मतलब फिर क्या मिलन हुआ, यानी धीरे धीरे क्या हुआ कि जो अंग्रेज था कि युद्ध हुआ था इसमें अंग्रेजों का सब जीत रहा था, तो क्या हुआ फिर दोबारा लोग क्या था ना रॉबर्ट क्लाइव और क्या पूरा एरिया पूरा मिला लिया, यानी इस तरह से किया था कौन? रॉबर्ट क्लाइव। क्योंकि जिस समय फर्स्ट जब शासन किया था तो रॉबर्ट क्लाइव की दोबारा बीमार पड़ चल गया अपने देश, फिर लौट के आया कि नहीं दोबारा? फिर दोबारा कार्यकाल किया, तब दोबारा कार्यकाल किया तो उसके बीच में कौन था? वीस्टार्ट। तो वीस्टार्ट ने धीरे धीरे वो क्या था? बक्सर का युद्ध किया था। कब किया था? 22 अक्टूबर 1764। फिर क्या हुआ? 20 फरवरी 1765 को अंग्रेजी और नवाबों के बीच क्या किया था? संधि किया था, यानी मिला लिया था इस तरह से, और वर्चस्व किसका बढ़ा था? अंग्रेजी सेना का। कंप्लीट है।